राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का असाइनमेंट स्टार्ट किया था, जिसकी आज सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, जिसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 के वीडियो की लिंक मिल जाएगी और साथ ही मैं आपको असाइनमेंट के पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके आपको असाइनमेंट पहले खुद सॉल्व करना, फिर आके सोल्यूशन देखना। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं क्वेश्चन 2B के आगे के। हमने 5th क्वेश्चन से खत्म किया था, 6th हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनका स्लोप फाइंड करना है। क्या है देखो, पहला पॉइंट दे रखा है A 3,1, फिर दे रखा है B 5,3 और मुझे क्या करना है, स्लोप निकालना है। बेटा क्या है फॉर्मूला स्लोप का, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा, y1 x1 x2 y2 क्या है जरा पता करना पड़ेगा। तो इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। पुट करो वैल्यूज, क्या है मेरे पास y2 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 3 माइनस 1 अपॉन x2 कितना है 5 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2। आंसर इज 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू। फिर से स्लोप फाइंड करना है मुझे। 7th वाले में भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट्स क्या है, A 2,5 एंड B 4,-1। इनका स्लोप फाइंड करना है। फिर से वही काम, स्लोप ऑफ AB क्या है बच्चों फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर। अब ये आ गया x1 y1, ये आ गया x2 y2। पुट करो वैल्यूज, y2 कितना है y2 माइनस 1 माइनस y1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 4 माइनस x1 इज 2। ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 6 अपॉन 2। द आंसर इज माइनस का 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। मेरे पास 2 पॉइंट्स है P एंड Q, जिनका डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, पॉइंट P दे रखा है -1,1 एंड वी हैव पॉइंट Q 5,-7 और मुझे बच्चों इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है वो, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1, उसके लिए मैंने इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखो -7 माइनस y1 इज 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस माइनस 1 मतलब 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस -7 माइनस 1 -8 का स्क्वायर हो जाएगा 60 का 4। ये हो गया अंडर रूट में 100 जो बन जाएगा 10 यूनिट। तो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ PQ आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे क्वेश्चन नंबर 9, ये आया है मार्च 2023 में। क्या कह रहा है देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है शो द पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। मेरे पास 3 पॉइंट्स है और वो कह रहा है शो कर दो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या कह रहा है देखो इसके अंदर, 9th वन पॉइंट दे रखा है A -1,1, फिर हमारे पास है B 0,1, फिर हमारे पास है C 1,3 और मुझे कह रहा है कि कह दो ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अब बच्चों जब भी कोलिनियर या कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन आएगा तो हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूसरा बाय स्लोप। अगर 3 पॉइंट्स है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स की 3 जोड़ी बनेगी। अगर उन तीनों जोड़ी का स्लोप सेम आ गया तो हम लोग कह देंगे पॉइंट्स कोलिनियर है। और हम लोग स्लोप से इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इजी पड़ता है वो एज कंपेयर टू डिस्टेंस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, स्लोप में आसानी से आंसर आ जाता है। एक ही फॉर्मूला लगता है छोटा सा। तो पहले क्या होगा, जोड़ी बनेगा किसका किसका, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और ये पहला तीसरा, ऐसे जोड़ी बनेगा 3। तो क्या हो जाएगा, पहला जोड़ी क्या है मेरे पास
स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ए बी के लिए मैंने क्या किया है, इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया। अब क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो, y2 माइनस y1, y2 कितना है देखो, y2 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 1 माइनस y1 कितना है, यहाँ पे बच्चों -1 है, ये है मेरे पास -1 डिवाइडेड बाय x2 इज 0 माइनस -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस -1 यानी 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये आ रहा है अपने पास 2 अपॉन 1, स्लोप इज 2, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। अब पहली दूसरी जोड़ी हो गई, अब हम लोग जाएंगे बी सी पे। स्लोप ऑफ लाइन बी सी क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जरा y2 माइनस y1, उसके लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा x1 y1 x2 y2, तो हमने कह दिया इनको x1 y1 इनको x2 y2, क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो, y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो ये हो गया 2 अपॉन 1, आंसर इज 2। चलो इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। आगे अब क्या है मेरे पास, स्लोप ऑफ AC। अब स्लोप ऑफ AC के लिए क्या हो जाएगा, इसको हमने कह दिया x1 y1 और बगल वाले को कह दिया x2 y2। अप्लाई करो बच्चों फॉर्मूला, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यूज पुट करो, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 1 माइनस -1, तो ये 3 माइनस -1 यानी 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये 4 अपॉन 2, आंसर इज 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। खत्म मतलब इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला। अब जरा इक्वेशन 1, 2 और 3 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, तीनों का स्लोप सेम है, हाँ सेम है, कितना है 2, तो क्या हो जाएगा तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं बच्चों आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ई एफ वेयर ए एंड एफ आर गिवन। क्या बोला है मेरे पास, देखो इसके अंदर 10th वन में कह रहा है वो पॉइंट ई है मेरे पास -4, -2 एंड एफ है हमारे पास 6, 3। अब वो कह रहा है कि इसका स्लोप ई एफ का स्लोप फाइंड करो, देयरफॉर क्या है अपने पास, स्लोप ऑफ ई एफ फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। पुट करो वैल्यूज, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 3 माइनस -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 6 माइनस -4, ये क्या हो गया 3 प्लस 2 अपॉन 6 प्लस 4, इट इज 5 अपॉन 10, इट विल बी 1 अपॉन 2, आ गया स्लोप 1 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3A एक्टिविटी है जो आपके हवाले, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हवाले, वो मैं खुद करूंगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3B में, क्वेश्चन नंबर 3B का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, देखो क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट द पॉइंट A, B, C आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका क्या मतलब है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक 3 पॉइंट्स है, अब मुझे कह रहा है कि चेक करो कि ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है या नहीं। तो पहली बात, अगर मैंने बोला मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 3 पॉइंट्स उसके वर्टाइसेस हैं, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल, कौन भाग के आएगा, पाइथागोरस भाग के आएगा। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस भाई साहब का थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। क्या है वो थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर का सम, यही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स में क्या ये चीज अप्लाई हो पा रही है। अब ये चीज क्या है, AC, AB और BC क्या है,
ए सी, ए बी और बी सी उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है। तो मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है और ये रिलेशन चेक करना है होल्ड होता है कि अगर होल्ड हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, नहीं हुआ तो फिर छोड़ दो। क्या हो जाएगा भैया, पॉइंट्स क्या है देखो, ए दे रखा है -2, बी दे रखा है 2, सी दे रखा है 2, 7। तो पहला मैं क्या करूंगा, ए बी फाइंड करूंगा। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की बात कर रहा हूं तो इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। बच्चों वैल्यूज पुट करो, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब आगे क्या है, y2 माइनस y1, y2 कितना है जरा देखो, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 माइनस 2 मतलब 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 0, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू 4 आ रही है, मुझे क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर चाहिए। तो ए बी का स्क्वायर यानी कि इस 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16 यूनिट्स। तो हमको ये पहली चीज तो मिल गई। अब ए बी के बाद क्या करेंगे बच्चों, बी सी फाइंड करो। बी सी क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो। अब जब मैं बी सी की बात करूंगा तो इनको चेंज करना पड़ेगा, इनको कह दिया x1 y1, इनको कह दिया x2 y2। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। क्या है वैल्यूज, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 तो 0 खत्म हो गया, 7 माइनस 2 विल बी 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 यानी कि ये आ गया मेरे पास 5 यूनिट्स। BC की वैल्यू आ रही है 5 यूनिट, तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 25 यूनिट्स। हमको BC भी मिल गया। अब क्या चाहिए, AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू, फिर से सेम फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, x2 माइनस x1। उसके लिए a और c को डिफाइन करना पड़ेगा पहले कोऑर्डिनेट्स। पहले वाले को कहा x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, देखो ये 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस 2 मतलब 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 7 माइनस 2 इज 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये आ रहा है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, AC की। हमको चाहिए AC का स्क्वायर, बराबर। तो ये AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 41, बराबर। अब इसी AC स्क्वायर जो 41 लिखा है उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 16 प्लस 25। इसी AC स्क्वायर को अब 16 प्लस 25 लिखा, 16 किसके बराबर है देखो बच्चों, AB स्क्वायर के। तो ये आ गया AB स्क्वायर प्लस 25 किसके बराबर है, BC स्क्वायर के। तो ये आ गया BC स्क्वायर। तो मैं AB स्क्वायर को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं। अब जैसे ही मैं ऐसे लिख पाया तो यहां से बोल दूंगा देयरफॉर ABC आर vertices of right angled triangle। तो ये क्या लिखा है, आर ए और ट्राइंगल, इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पूरे वर्ड्स में लिखना है इसको, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। बच्चों देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। अब हमारे पास एक वर्टाइसेस दे रखा है बच्चों, जिसका सेंट्रॉइड हमको फाइंड करना है। तो वर्टाइसेस क्या है, मैंने बोल दिया लेट द वर्टाइसेस आर ए 4,7, बी को मैंने कह दिया 8,4 और सी हमने कह दिया 7,11। अब इसके मुझे सेंट्रॉइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने पहले बोल दिया लेट G x, y be the सेंट्रॉइड। अब जैसे ही बच्चों
हमने बोल दिया कि जी सेंट्रॉइड है, अब यहाँ पे डायरेक्ट में सेंट्रॉइड फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, x इज व्हाट, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 and y is what, y1 plus y2 plus y3 upon 3, बराबर है बच्चों। अब क्या हो जाएगा, हमको x1 x2 क्या है बताना पड़ेगा, तो हमने इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, इसको कह दिया x3 y3, बराबर है। वैल्यूज पुट कर दो अब इसके अंदर, x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, वैल्यूज पुट करो, क्या है ये 4 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 7 हो जाएगा 19, तो ये आ गया 19 अपॉन 3, x की वैल्यू मिल गई। आगे y क्या दे रखा है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, वैल्यूज पुट कर दो, 7 प्लस 4 प्लस 11 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 11 इज 22 अपॉन 3, सो ये आ गई बच्चों y की वैल्यू, x और y मिल गए यानी सेंट्रॉइड मिल गया, देयरफॉर क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड का। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखो, इफ a एंड b आर द गिवन पॉइंट्स, एंड आगे बोला है एंड पॉइंट q डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q। अब बच्चों क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें हो रही है, हमारे पास एक सेगमेंट दे रखा है, एक सेगमेंट दिया है a b, ठीक है, जिसके अंदर मुझे a और b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या है वो 3,5 और दूसरा है 7,9। अब इसी सेगमेंट में मेरे पास कहीं ना कहीं बीच में पॉइंट दे रखा है कोई Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स को मैं मान रहा हूं x, y। अब ये जो Q भाई साहब है ये क्या कर रहे हैं, ये पूरे सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे क्या फाइंड करना है, इस Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ Q बी x, y, और मुझे क्या पता है Q डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3, बराबर। तो अब यहां से जैसे ही मुझे पता चला कि भाई Q डिवाइड कर रहे हैं AB को 2:3 में, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा अब, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर y क्या है हमारे पास my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, सही है ये चीज। अब यहां जरा ध्यान से देखना, मुझे पता नहीं x1 y1 m और n क्या है, तो इनको कह दिया x1 y1, इनको कह दिया x2 y2, ये आ गए m और ये आ गए n, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा m इंटू x2, m कितना है 2, x2 इज 7 प्लस n कितना है 3, x1 कितना है 3 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3, क्या हो जाएगा 14 प्लस 9 अपॉन 5, 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 23, तो ये आ गया 23 अपॉन 5, हमको x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब y के अंदर वैल्यूज पुट करो बच्चों, क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है ये my2, m की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 इंटू y2 इज व्हाट 9 प्लस n इज 3, y1 इज व्हाट, y1 इज 5 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3, क्या हो जाएगा 18 प्लस 15 अपॉन 5, 18 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 15 33 अपॉन 5, ये आ गए हमारे पास y कोऑर्डिनेट, और इसी के साथ हमको q के कोऑर्डिनेट मिल गए 23,5 एंड 33,5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3b का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।